सारी नौकरी ही रोजगार है तो मुकेश अंबानी और अडानी भी बेरोजगार है। ठीक है, तो अगर उस लेवल का पहला नंबर बात की तो हम लोग जो कम पढ़े लिखे वो लोग मानते हैं छुआछूत, तो वो लोग का जब जनरेशन खत्म होगा तब आरक्षण अगर खत्म होगा तो चलेगा। 10,000 का महीना कमाता है, पूरी जिंदगी में अगर 40 साल वो जॉब करता है तो 2.5 करोड़ रुपया कमाता है। जी को देख लीजिए, मैं सबसे अच्छा उदाहरण तो वो है कहाँ आदिवासी महिला को उन्होंने बना दिया, उनको देख कर और औरत आगे आएंगे और महिलाएं आगे आएंगी। मैं ऐसा है कि सबके सब बोल रहे हैं जय श्री राम, जो मिले मिलाए काशी राम वो मिट गए। तो यही होता है कि समय का एक ऐसा चक्र दबदबा था, दबदबा है, वो दबदबा रहेगा। इससे बड़े रील्स भी बन रहे हैं। प्रभु श्री राम ने रखा है। राम ने उनकी हिम्मत ही नहीं कह है। रहे हैं बीजेपी 150 सीटें आएगी, 400 पार आएगा। आप 400 लगाए हैं। 400 पार आएगा। तो शर्मा आप नोएडा से हैं, जी हाँ। तो ये बताइए नोएडा का अब तो वहाँ इलेक्शन हो चुका है, तो जब 10 साल से मोदी जी हैं, 7 साल से योगी जी हैं, तो नोएडा में क्या माहौल है? सुरक्षित महसूस करती हैं? बहुत 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 ऐसा है कि पहले जितना दंगा होता था वो तो ख़त्म हो गया है, और ये बम ब्लास्ट वो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नागरिक की सुरक्षा के लिए। बम ब्लास्ट वाला कुछ हो ना हो, आदमी की सेफ्टी तो है सबसे वो, ज़्यादा सुरक्षा। हाँ सुरक्षा है, सबसे ज़्यादा सेफ्टी है, वो हो गया है, वो ठीक है। और धीरे धीरे विकास हो ही रहा है और हो ही जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई भूखे मर रहा है, विकास हो रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे योजनाओं की बात हो रही है कि महिलाओं को मोदी जी जो है कहते हैं कि वो महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं, कि हर एक योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है इस समय, मतलब महिलाएं आगे बढ़ी हैं? अब द्रौपदी मुर्मू जी को देख लीजिए, मैं सबसे अच्छा उदाहरण तो वो है कहाँ आदिवासी महिला को उन्होंने बना दिया, उनको देख कर और औरत आगे आएंगी और महिलाएं आगे आएंगी। तो हो ही रहा है, और जो काबिल है, जो पढ़ लिख रही है अच्छे घर से, वो लोग बन ही रही है, ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे जा ही रही, वो तो रोक ही नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता और कोई रोक भी नहीं रहा है, बढ़ रही हैं। और देश के लिए जो मोदी जी ने औरतों के लिए किया, सबसे अच्छा द्रौपदी मुर्मू जी हैं। बस आप लोगों के लिए एक उदाहरण है, उदाहरण है, उनको देख कर बहुत लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग भी सोचेंगे हाँ कुछ करें। नारी अधिनियम, वंदन अधिनियम, मतलब महिलाओं को अब जो है 33% आरक्षण विधानसभा में और लोकसभा में दे दिया गया, अभी लागू नहीं हुआ है। अभी होना ही चाहिए आरक्षण। जितना गरीबी है और जितने पिछड़े लोग के साथ भेदभाव हो रहा है, हम लोग खुद शर्मा है, ब्राह्मण है, पर फिर भी हम चाहते हैं कि आरक्षण होना चाहिए कुछ सालों के लिए। जितने पिछड़े लोग हैं, जिन्हें हीन भावना से देखा जाता है और बोला जाता है, अभी भी जाति के आधार पर छुआछूत मानने वाले मानते ही है। कितना भी आप कह लीजिए कि नहीं मानते, बराबर हो गए, लेकिन मानते ही हैं। इसलिए थोड़ा दिन होना चाहिए आरक्षण, जब तक ये थोड़ा जाति भेदभाव, पढ़े लिखे लोग नहीं मान रहे, लेकिन जो पिछले के थोड़े, हाँ जो पहले जो अनपढ़ मतलब पुराने जमाने के दादाजी लोग, जो हम लोग जो कम पढ़े लिखे, वो लोग मानते हैं छुआछूत, तो वो लोग का जब जनरेशन खत्म होगा तब आरक्षण अगर खत्म होगा तो चलेगा। लेकिन जब तक है अनपढ़ लोग, जैसे कुछ कम पढ़े लिखे लोग, वो लोग जो जाति भेदभाव मानते, जब तक समाज में समानता ना आ जाए तब तक आरक्षण रहना रहना बहुत अच्छी बात कही। राहुल कुमार क्या नाम। करते हो आप? अभी तो हम लोग पढ़ाई क्लोज कर चुके हैं। क्या कर रहे हो? पढ़ाई क्लोज कर चुके हैं और अपने नौकरी तो नहीं करना है, मालिक बन के जीना है, नौकर बन के नहीं जीना, चाहे जितना मेहनत करना पड़े। तो उनको क्या जवाब देना चाहोगे जो बार बार रोजगार की दुहाई देते रहते हैं कि हम बेरोजगार हैं, सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रही है, तो ऐसे लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे जो रोजगार के लिए बड़ा परेशान? देखिए, पहला नंबर बात कि वो लोग जो है निकम्मे हैं, मेहनत करना नहीं चाहते हैं, देह पे आती। अभी अगर हम मेहनत करके और एक बिज़नेस स्टार्टअप करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो 10, 20, 50 लोगों को जॉब क्रिएट करेंगे और हम एक मालिक बन के जिएंगे। लेकिन वो लोग क्या करेंगे, जॉब लेकर के न कभी आगे बढ़ेंगे, न ही आने वाला फ्यूचर को बढ़ने देंगे। ठीक है, तो ये वो लोगों का मेंटालिटी है। पैदा लिया, उसके पेरेंट लोग, गार्जियन लोग लगा दिया कि बेटा इससे ज़्यादा नहीं सोचना, जॉब से ज़्यादा नहीं सोच सकते हो, इससे ज़्यादा तुम कर नहीं सकते क्योंकि मेरा पैदाइश हो। ये तो डीएनए में कर दिया है लोगों ने। सरकारी नौकरी की बात कर रहे हो? सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। सरकारी नौकरी नहीं मिली तो बेरोजगार हो। अगर सरकारी नौकरी ही रोजगार है तो मुकेश अंबानी और अडानी भी बेरोजगार है। ठीक है, तो अगर उस लेवल का पहला नंबर बात कि लोग पढ़ना नहीं चाहते, सही से पढ़ते नहीं हैं, टैलेंट अपने अंदर नया स्किल्स नहीं लाते हैं, जिसके वजह से बेरोजगार होते हैं और बेरोजगारी झंडा लेकर के बौआते रहते हैं। अभी देखिए कितने लोग हैं जो बेरोजगार बौआ रहे हैं। कौन से लोग हैं जो बेरोजगार बौआ रहे हैं? जो पढ़े लिखे लोग हैं। बाकी जो रोजगार खोजने वाले हैं वो ऑटोमेटिक रोजगार खोज रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपने में लगे हुए हैं। बिजनेस की बात करें, जैसे ये लोग कुछ लोग काम कर रहे हैं, ये ना ये इनका रोजगार है, ये पैसा कमा रहे हैं, लेकिन कुछ अपने आप को शिक्षित मानने वाले थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं तो ये कहते हैं ये जीविकोपार्जन है, बेरोजगार नहीं है। इसको जीविकोपार्जन मानते हैं, इसको रोजगार से नहीं। जॉब क्या है? जॉब क्या है? वही तो जीविकोपार्जन है ना। आप ये क्या बोलते हैं, सरकारी जॉब भी
हो गया तो उससे क्या होता है, एक व्यक्ति अगर 50,000 का महीना कमाता है, पूरी ज़िंदगी में अगर 40 साल वो जॉब करता है तो 2.5 करोड़ रुपया कमाता है। उसमें वो अपने पूरे फैमिली को पढ़ाना लिखाना, मेंटेन करना, घर बनाना, बेटी को शादी करना, बेटे को शादी करना, फिर जा कर के उसके पास क्या बच जाता है, कुछ नहीं बच जाता है। 40 साल 50 के बाद 50 साल 60 साल उम्र के बाद क्या होता है, लास्ट में गया जो खटिया पर से पेटिया, पेटिया से खटिया पर करके ज़िंदगी ख़त्म। और ज़िंदगी का वही पर्पस है, उसी तरह से जिनमा है तो जानवर सही है, उससे बेटर है। बहुत सही बात कही आपने। ये उनके लिए है जो रोज़गार की बड़ी बात करते हैं। भाई साहब ने बोला कि रोज़गार वही परेशान है जो सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए परेशान है, बाकी रोज़गार आत्मनिर्भर बन रहे हैं लोग, नौकरी देने। रोज़गार देखिए, आज सैमसंग का सबसे बड़ी कंपनी नोएडा में लगी है, जिसमें 5 लाख करोड़ या कितना बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है। उसमें न जाने कितना रोज़गार क्रिएट होने वाला है, लेकिन लोगों को ये नज़र नहीं आ रहा। जो यहाँ हाईवे है इंटरनेशनल NH 77 जिसको बोलते हैं, पूरे भारत में इतना ज़्यादा बना है, वो किसी को नज़र नहीं आ रहा। हमारा देश बाहर में जाइए, आज पहले क्या वैल्यूएशन था हमको उतना अंदाज़ा नहीं है, लेकिन अभी बाहर में चले जाइए, जो मोदी पूरे देश को वैल्यूएशन दिलाया है, जो इज्जत सम्मान दिलाया है विदेश में, वो अभी तक कोई नेता नहीं दिलाया। कि एक समय था जिस वक्त कांग्रेस की सरकार थी तो यहाँ पे बोल रहे थे मिले मुलायम काशीराम, मिट जाएंगे जय श्री राम। लेकिन अभी समय ऐसा है कि सबके सब बोल रहे हैं जय श्री राम, जो मिले मुलायम काशीराम वो मिट गए। तो यही होता है कि समय का एक ऐसा चक्र आता है, जिस वक्त गलत बुरा करने वालों को भी बुरा समय आता है और वो मिट जाते हैं वहाँ से। अच्छा, क्या आपको लगता है कि मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं? तानाशाही नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अब समझ लीजिए कि अभी संविधान में अब 400 पार जाएंगे तो संविधान में वो संशोधन करेंगे। संशोधन करना जाहिर सी बात है कि करना चाहिए, क्योंकि एक मोबाइल कंपनी होता है, हर 3 महीने पे अपडेट देता है, क्योंकि नया फीचर है। क्योंकि वो जो मोबाइल बना हुआ रहता है उस समय के अकॉर्डिंग बना हुआ रहता है। ठीक है, जिस तरह से अभी रेलवे वाला में अभी हम लोग कोयला भाप इंजन आया, कोयला इंजन आया, डीजल इंजन आया, उसके बाद धीरे धीरे अपडेट करके आगे आए। ठीक है, उसी तरह से संशोधन भी पिछले समय के अभी चल रहा है, मॉडर्न भारत है, तो इसके अकॉर्डिंग तो कुछ चीज़ होगा जो ऐड करना होगा, कुछ चीज़ हटाना पड़ेगा उसमें से, तो वो हिसाब से बदलना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताइए, बहुत लोग आरक्षण की, जैसे विपक्ष आरोप लग रहा है आरक्षण पे कि बीजेपी जो है आरक्षण को खत्म कर रही है और अब की आ जाएगी तो पूर्णतः आरक्षण को खत्म कर देगी। और बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस का कहना है कि वो आरक्षण में धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण देंगे। क्या अपने देश में धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहिए? नहीं, गलत है। न धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाए, न जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाए। जाति पे ही तो दिया जाता है। न जाति पे दिया जाए न धर्म पे, क्योंकि देखिए यहाँ होता क्या है कि अगर जाति पे दे देते हैं तो कम नंबर वाले आदमी जो होता है मतलब कि आगे का वो पोजीशन ले लेते हैं, और जिसके अंदर टैलेंट ही नहीं रहेगा वो क्या चलाएगा देश को, क्या चलाएगा समाज को। ठीक है, इसलिए न धर्म के आधार पे होना चाहिए, न जाति के आधार पे होना चाहिए तो सिर्फ टैलेंट के आधार पे होना चाहिए कि जिसके अंदर जितना टैलेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको उतना छूट मिलना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, आगे पढ़ने के लिए। क्या नाम भैया आप? अमित पांडे। अमित पांडे जी, ये बताइए कि आप यहीं के हैं कि? हाँ, लोकल है नवाबगंज। तो आपके यहाँ चुनाव कब है? चुनाव 20 तारीख को है। 20 तारीख को है। हाँ। कैसरगंज में भी, गोंडा में भी, और यहाँ भी? क्या माहौल लग रहा है अब तो आपकी बात? बस 400 पार। 400 पार। और नेताजी तो इस बार लड़ नहीं रहे, उनके पुत्र जी लड़। करण भैया हमारे गाँव के ही हैं वो। हाँ, हाँ, वो हमारे भैया ये गाँव के। थोड़ा बताइए उनके बारे में क्या? उनकी छवि बहुत अच्छी है, वो समाज के लिए समझो सबसे लोकप्रिय नेता हैं, और उनको समझ लो हर साल से इस बार ज़्यादा वोटों से जीत होगी। अच्छा, अब जिस तरीके से ब्रिजभूषण जी के ऊपर आरोप लगा था, ब्रिजभूषण जी के ऊपर महिलाओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया था हरियाणा की कुछ खिलाड़ियों ने, क्या आप लोगों को इसमें सत्यता दिखती है या इनको फंसाया गया? ये सब राजनीति है। पर कोर्ट ने तो उनके हमारे एरिया में एकदम साफ सुथरे नेता है, बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत बढ़िया नेता है। ये सब राजनीति है, सब फंसाया गया है। उनका एक बड़ा वायरल हुआ है, दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा, इसमें बड़े रील्स भी बन रहे हैं। तो प्रभु श्री राम ने दे रखा है। राम ने दे रखा है कि वो बना रखे हैं अपना? वो सब जनता दे रखा है, डराए तो नहीं किसी को नहीं, कोई नहीं, सब स्वतंत्र है, आराम से। स्वतंत्र आराम से, मतलब उनकी छवि की वजह से उनका दबदबा है। अगर मान लीजिए उनका टिकट कट गया, उनके बेटे को भी नहीं मिलता, तो क्या स्थिति होती है आपको? स्थिति कुछ नहीं होती, वैसे तो होने वाला ही नहीं था, सबको पता था कि उन्हीं के घर में मिलेगा। कोई लड़ने वाला ही नहीं। हाँ। क्या ना, ये बताइए तो, जैसे कि आपके गोंडा में बहुत पिछड़ा एरिया था एक समय, अभी बहुत विकास हो गया। अभी क्या विकास हुआ वहाँ पे? सब जहाँ किसी भी गांव में जाओगे रोड एकदम VIP मिलेगा। रेड के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में। अभी हमारे गोंडा जिला के 2 बच्चे, एक IPS बना, एक UPSC में IAS बना। गोंडा से? हाँ, गोंडा से 2 लोग। क्या बात है। तो ये बताइए कि जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं
कि मोदी जी अगर आ जाएंगे फिर से तो तानाशाही आ जाएगी और एकल शासन राज हो जाएगा, मोदी जी अपने आप को चीन चाहे रसिया के तरीके से राजा घोषित कर लेंगे। आपको क्या संभव लगता है ऐसा कुछ? ये देखो, पहले आप 5 साल पहले अयोध्या कैसी थी, आपको दिख रहा है ना अयोध्या क्या हो गई। इसी तरह पहले अपना देश कैसा था, कांग्रेस के राज में कैसा था, अभी मोदी के राज में कैसा है। तो मोदी के आने से विकास ही हो रहा है, उनको आना चाहिए देश में। 400 पार आएगा अब की बार, 400 पार। क्या नाम जय भैया? श्री राम। शिवम सोनी, शिवम सोनी जी, कहाँ से हैं आप? अयोध्या से ही। अयोध्या, यहीं लोकल हैं। लल्लू सिंह जी का क्या हाल है? बहुत बढ़िया है, आए भी थे, कल उनका रैली भी निकला था। रैली देखने आए थे कि पसंद भी करते हो ये? रैली में साथ खड़े भी थे, पसंद भी है। फोटो खिंचवाने आए थे क्या? नहीं, रैली में थे। अयोध्या में काम वाम हुआ है कि नहीं? बहुत हुआ है, तो इतना हुआ कि इतना बता नहीं लल्लू सिंह की छवि कैसी है अयोध्या में? बहुत बढ़िया छवि है। जहाँ भी आते हैं, यहाँ आते हैं, सम्मान होता है उनका अच्छे से, और हमेशा आते रहते हैं। चुनाव के पहले भी, चुनाव के बाद भी आते हैं, कल भी आए थे, तो स्वागत हुआ उनका। अयोध्या की वजह से, अयोध्या में जो विकास हुआ है, तो क्या लल्लू सिंह पिछले बार से ज़्यादा जीतेंगे या सिर्फ जीत हासिल करेंगे? पिछले बार से ज़्यादा जीतेंगे विकास के तौर पे, अगर देखा जाए तो। तो विकास क्या काफी लग रहा है अच्छा आपको अयोध्या में? शहर की बात छोड़ दीजिए आप, और अब एरिया। शहर की तो छोड़िए, अयोध्या में देख ही रहे हैं आज के 4-5 साल पहले और अब। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर राहुल गांधी सरकार में आ जाते हैं, कांग्रेस आ जाती है, तो क्या राम मंदिर का फैसला बदल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, वो पहली बात आ ही नहीं सकते हैं, उनकी हिम्मत ही नहीं कह है। रहे हैं बीजेपी 150 सीटें आएगी, 400 पार और आएगा। आप 400 लगाए हैं। 400 पार आएगा तो आएगा। क्या नाम भैया आपका? अस्तित्व पाठक पाठक जी। तो ये बताइए कि 400 पार आप भी लगता है? जी बिल्कुल लगता नहीं है। कहाँ से विपक्ष कह रहा है ईवीएम पे ठेकरा फोड़ने लगा? अरे वो तो आदमी है, कुछ भी कहेगा। हाँ। कहने की बात है ना, आदमी कुछ भी कहता है। संविधान बदलने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो हम यही जानना चाहते हैं कि भाजपा वाले ऐसा कौन सा प्लान बनाए हैं कि पूरा संविधान ही बदलने वाले विपक्ष जैसा कर रहे हैं? भाजपा अपने काम से रंग लाए। 400 पार आएगा। तो ये तो अच्छा, क्या करते हो? हम अब की बार इंटर हमारा फाइनल हुआ है। इंटर फाइनल? जी। तो क्या लगता है, काम वाम लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? काम मिल रहा है। हाँ, जो रोजगार की दुहाई देने वाले लोग क्या कहेंगे? रोजगार की दुआई देने वाले लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा, आप कर्म कीजिए ना, फल की चिंता आप क्यों करते हैं? कर्म कीजिए आप। तो गीता की बात बता दीजिए, आप एक नाम बता दीजिए बस। हम इस पूछोगे सब? आप बता दीजिए ना। मोदी जी आ चुके 4 बार। हाँ, तो मोदी जी आए हैं ना, तो मोदी फिर आएंगे भी। जी, बहुत सही बात है। मतलब मोदी जी यहाँ पे आए हैं, मंदिर बना, इसलिए मोदी जी फिर से आ रहे हैं। हाँ, उन्होंने पीएम बनने से पहले संकल्प लिया था कि मैं अयोध्या तभी आऊँगा जब राम मंदिर बन जाएगा। ये तो आप उस समय की बात कर रहे हैं जब रथ यात्रा निकली। जी, तो आए, वो मंदिर बना, उन्होंने मंदिर जो कहे थे वो पूरा कर जी। उनकी बातों पर मोदी की गारंटी है और किसी की गारंटी राहुल की गारंटी भरोसा नहीं कर? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1 लाख रुपया देंगे वो? नहीं देंगे। 1 रुपया नहीं ले। 1 लाख रुपए में से कम से कम उनका 75% GST कटेगा। 75% उनका GST कटेगा। हाँ, अच्छा, आप लोगों ने